की मेहंदी और जमीन में मिल गई। या अल्लाह, किसी बड़ी आफत से बचाना। अरे वो पड़ोसी है ना नियाज साहब, उनकी कॉल आई है, हमारे घर में डाका पड़ गया है। पता नहीं क्या क्या चीजें ले गए होंगे वो। देख लिया आपने, मैं कह रही थी ना कि ये शादी सबको महंगी पड़ेगी। चुप कर जाओ। अरे क्या चुप कर जाऊं? आईडी कार्ड ले लीजिए, ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है और ये मेरा बिजनेस कार्ड है जिसपे मेरा नाम और नंबर लिखा हुआ है। आपकी गाड़ी वहाँ से बन जाएगी और जो भी खर्चा आएगा वो मैं पे कर दूंगा, आप बेफिक्र हो जाइए। अज़द साहब की फैमिली पहुंचने वाली होगी, चेक करो वो कहाँ रह गए। हम उसी के हैं, हम उसी के हैं। फोन बंद है उसका। ये सब तुम्हारे बेजार लाड का नतीजा है कि वो इस किस्म की चीप हरकतों पे उतर आया है। आप भी ऐसे जबरदस्ती कर रहे हैं। जवान औलाद के साथ कोई ऐसे जबरदस्ती थोड़ी करता है। बेवकूफ औरत समझने की कोशिश करो। अज़द साहब की फैमिली के साथ रिलेशनशिप कायम करने का मतलब समझती हूँ? करोड़ों का मालिक बन जाएगा ये टफर, वो भी बैठे बिठाए। ठीक है, लेकिन आप प्यार से बात करें तो शायद मान जाए। तो तुम किस लिए हो? वैसे तो घर में सुबह शाम मोहब्बतों के मुजाहरे हो रहे होते। मैं भी समझाऊंगी, लेकिन आप भी थोड़ा तहम्मुल से बात कीजिएगा। मुझे लेक्चर देने के बजाय उसे कॉल करो और अपने लाडले से कहो कि जहां भी ये घर पहुंचे। बीबी जी, मेहमान आ गए। ड्राइंग रूम में बिठाओ, आती हूँ मैं। ठीक है। आप चले, मैं करती हूँ कॉल। भाई थका दिया आज की शॉपिंग ने। मेरे जिस्म का एक एक जोड़ दुख रहा है। तुम्हारी उस हरकत के बारे में सोच सोच कर मेरा सर फटे जा रहा है। क्या जरूरत थी उसका आईडी कार्ड लेने की? और अगर वो हमें किसी झूठी वर्कशॉप का नंबर देकर वहां से खिसक जाता तो क्या कर लेते हम? अच्छा भला सेंसिबल आदमी लग रहा था, भला वो क्यों झूठ बोलता? देखो नमीरा, सबसे ज्यादा सेंसिबल और मासूम लगने वाले ही सबसे बड़ा धोखा देकर चले जाते हैं। बम्पर ही तो टूटा था, बेचारा इतनी दफा सॉरी भी कर चुका था। देखो सॉरी जैसा लफ्ज ना मेरी डिक्शनरी में है नहीं, और हमें नुकसान पहुंचाने वाला ऐसे थोड़ी आसानी से निकल सकता है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। बस बस, खामखा इतना टाइम जाया करवाया। और ये काम हम शादी के बाद भी करवा सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल शादी के बाद करवाया जा सकता था और हम इस टूटी फूटी गाड़ी के साथ घर आ जाते, ताकि बड़ी अम्मा और आपकी सास हमें ताने दे देकर मार देती मनहूसत के। कह तो ठीक ही रही हो। जी हाँ, और इस बात के लिए ना आपको ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने आपको इतनी समझदार बहन दी है। समझदार नहीं, हड हराम। और ये तुम लेट क्यों रही हो? 2 घंटे तक ना मुझे कोई भी काम कहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कोई उम्मीद नहीं रखेगा कि मैं कोई काम करूंगी। बहुत थक गई हूँ मैं। अच्छा ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं बाबा से पूछ कर आती हूँ। उन्होंने फर्नीचर भिजवाया खावर के घर या नहीं। अच्छा सुनो, खावर भाई से कहना कि वो कमरे को अच्छे और खूबसूरत फूलों से सजा दे, वरना उनकी और मेरी लड़ाई हो जाएगी। पागल। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। आपको पसंद है? एक बात तो है ज़किया। वो क्या? मेरी बहू के घर वालों ने फर्नीचर बहुत आलीशान भेजा है। अरे कौन से अपने पल्ले से दिया है? बेटी की कमाई थी, सो बेटी पे लगा दी। खुद थोड़ी खर्च किया है कोई। अगर नहीं देते तो हम क्या कर लेते? अपनी मर्जी से दिया है ना, पैसे बचा भी तो सकते थे ना। भाई मैं तो जब मानती जब वो मेरे खावर को बड़ी सी गाड़ी देते चमकती हुई। कैसी बातें करी हो ज़किया? खावर को भला गाड़ी की क्या जरूरत? उसके पास खुद आलीशान गाड़ी मौजूद है। तुम तो जानती हो मेरी जिंदगी में इन मादी चीज़ों की कोई हैसियत नहीं। बात है इज्जत की। जो इज्जत उन लोगों ने मुझे दी है, मैं उसकी कदर करती हूँ। अम्मी, वो लाइट्स वाले आ गए और अभी डेकोरेशन वाला भी आने वाला होगा। जुनेद काम करवा रहा है, प्लीज उसके लिए चाय बनवा के भेज दे। अच्छा ठीक है, मैं जुलेखा को कहती हूँ अभी चाय बना देती। सुनो, जा कहाँ रहे हो इस वक्त? वो होटल से फोन आया था, वलीमे के मेन्यू में कुछ चेंजेस करवानी है, तो आप प्लीज सब कुछ देख लीजिएगा।
ठीक है जाओ, लेकिन देखभाल कर। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और हाँ, रास्ते में एक दो काम निपटा के आऊंगा, आने में देर हो जाएगी। गाड़ी फास्ट मत चलाना। ओके, ओके, खुदा हाफिज। कभी कभी इसको इस तरह अकेले काम करते देखकर मेरा दिल बहुत कुड़ता है। काश इसका भी कोई भाई होता जो इस वक्त में इसकी मदद करता। आपा, आपका तो गिला खत्म नहीं होता। कल से मेरा बच्चा इसके साथ टंगा हुआ है, फिर भी आपको शिकायत है। मेरा जुनैद भी तो आप ही का बेटा है ना। और तुम बुरा क्यों मान रही हो? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। और छोटी छोटी बातों को दिल पर मत लिया करो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अच्छा चलो, बरी के सामान को देखें, कोई चीज रह न गई हो। आओ चलो। आई स्वेयर मेरा तो बस नहीं चल रहा कि शहर में जितनी भी फूलों की दुकानें हैं ना, वो मैं खाली करके अपने रूम में भर दूं तुम्हारे इस्तकबाल के लिए। जनाब ब्रेक पे पाँव रखें, इतनी एक्साइटमेंट भी अच्छी नहीं होती। तुम्हें क्या पता कि कितने सालों की हसरतें जमा है इस दिल में। मेरा ख्याल है कि मुझे फोन बंद कर देना चाहिए। आखिर कब तक भागोगी मुझसे? एक ना एक दिन तो मेरे पास आना ही पड़ेगा, मेरी बनती। हाँ, तब की तब देखी जाएगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि मुंह दिखाई में क्या लूं तुम्हारे? खबर तुमने अभी तक कुछ नहीं लिया? कल बारात का फंक्शन है। अरे यार वही तो लेने निकला हूँ। क्या बताऊँ, मैं इतना बिजी था कि सर घुसाने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। अच्छा चलो, अल्लाह का शुक्र है कि आपको आज वक्त तो मिल गया। हाँ यार, बंदा इकलौता भी ना हो, बस हर जगह घनचक्कर बन के रह जाता है। खबर उजाला आई है, उसे मुझसे कोई काम है, मैं फिर बात करती हूँ। ओके बाय। खुदा हाफिज। ये क्या बच्चों जैसी हरकतें कर रही हो? तो आप बड़ों जैसी हरकतें कर लें। मतलब खावर भाई को कहें थोड़ा सब्र कर लें। सारी बातें पहले करेंगे तो बाद में क्या करेंगे? अच्छा ये बताओ, बाबा आ गए? हाँ, बाबा तो आ गए हैं, लेकिन बहुत अपसेट है। चोर का कुछ भी पता नहीं चला। अच्छा मैं जरा देख कर आती हूँ। जो हरकत आज तुम्हारे साहबजादे ने की है, क्या सोचता होगा इज्जत की क्या तरबियत की है इन्होंने अपने बेटे की। एहसन, लेकिन आपने बात संभाल तो ली थी। और क्या कहता मैं कि हमारे साहबजादे फोन बंद करके किसी बिल में जाके छुप गए। हो सकता है मोबाइल की बैटरी लो हो, इसलिए फोन बंद हो। बस करो भाई, बस करो। तुम्हारी बेजा फेवर्स की वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। वो आ गया, आप आराम से बात कीजिएगा प्लीज। कहां से आवारागर्दी करके आ रहे हो? मैं वो साइड पर गया था। एहसन, अंदर चल के आराम से बैठ के बात कर लेना। तुम चुप रहो। जीना हराम कर दिया तुमने मेरा। पापा मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। फोन क्यों बंद किया था? तुम क्या समझते हो ये हरकतें करके तुम मुझे शट अप कॉल दोगे? मैं ऐसा क्यों करूंगा? तो फिर लंच पर क्यों नहीं आए जब मैंने तुमसे कहा था? अज़्ज़त साहब की फैमिली के सामने मेरी इंसल्ट करा के रख दी है। क्योंकि पापा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मुझे आपका फैसला नहीं मंजूर। अगर तुम्हें मेरा फैसला मंजूर नहीं है तो इस घर में रहने का हक भी नहीं है। इसी वक्त मेरी नजरों से दूर हो जाओ, दूर हो जाओ।
अच्छा है ना, दोनों मिल बैठ कर आएंगे साथ में। वो कहते हैं ना, किल द वेव्स, मौज मस्तियाँ करेंगे। सीरियसली तुम मेरी सिचुएशन को एंजॉय कर रहा है? नॉट एट ऑल। वैसे यार, तेरे बाप के साथ प्रॉब्लम क्या है? मैं हूँ उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, तेरा बेस्ट फ्रेंड। टेंशन की बॉक्स हूँ मैं उनके लिए। वो कैसे? उनके साथ मसला ये है कि वो डिक्टेटर बनकर रूल करना चाहते हैं, जिस तरह से माजी में उनके बाप ने किया उनके साथ। तो मैं डिट्टो कॉपी हूँ उनकी। तुझे पता है ना, एक कंबल में 10 दरवेश तो रह सकते हैं, पर 2 बादशाह नहीं। तो फिर तो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इस ज़िंदगी में अपने रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करना चाहता हूँ। ही नीड्स टू अंडरस्टैंड कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ। फिर तो मेरे भाई, इस सदी में तो ये मुमकिन नहीं। फिर अगली सदी सही। खैर छोड़ इन बातों को, मेरे लिए गेस्ट रूम खुलवा, सोना है मुझे। वैसे एक बात कहूँ, बहुत बड़ी खबीस रूह है। दोस्त किसका हो? मेरे इकलौते बेटे की तरबियत कैसी की है? कितनी बदतमीजी से वो घर छोड़ के चला गया है। एहसन, आपको भी तो ख्याल करना चाहिए, जवान औलाद है। कोई ऐसे बात करता है अपनी जवान औलाद से? अब तुम मुझे सिखाओगी कि अपनी औलाद से मुझे बात कैसे करनी है? बाप हूं मैं उसका, क्यों भूल जाती हो तुम? आप क्यों भूल जाते हैं कि वो आपकी ही औलाद है, आपकी तरह जिद्दी और अनापरस्त। ये सब तुम्हारी बेजा शय का नतीजा है, वरना उसकी जरूरत नहीं थी कि मुझसे आंख में आंख डाल के बात कर सके। एहसन, जब औलाद बराबर हो जाती है तो उसके साथ ऐसा सलूक नहीं किया जाता, नरमी से पेश आते हैं। अपने ये फतवे तुम अपने पास ही रखो, समझी? अल्लाह जाने कहाँ गया होगा वो उस वक्त। आ जाएगा सड़कों पे के भटक के। कितनी लग्जरी लाइफ का वो आदी है ना, 2 दिन भी कहीं वो रुक नहीं सकता। आपके ख्याल में वो किसी रेलवे स्टेशन पे किसी 3rd क्लास होटल में गया होगा? तो और कहाँ जाएगा? औकात ही क्या है उसकी? उसके अकाउंट में कम से कम इतने पैसे तो होंगे कि 1 महीना वो किसी 5 स्टार होटल में गुजार सकता है। तो महीना गुजरने में कितना वक्त लगता है? बहरहाल एहसन, आपने उसके साथ ठीक नहीं किया। अब इससे पहले कि मैं तुम्हारे साथ भी कुछ गलत कर बैठूं, मुझसे फजूल बहस करने की जरूरत नहीं है, समझी? अम्मी प्लीज, आप एक बार मामू जान से पूछ तो लें। उनको तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कितना अजीब लगेगा ना कि बगैर ज्वेलरी के नमीरा वहां से रुखसत हो रही होगी। तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे तो मैं भी तो गिफ्ट ही दे रहा हूँ ना, आफ्टर ऑल कजन है वो मेरी, इतना हक तो उसका बनता ही है। भाई जब तुम्हारी जरूरत थी उस वक्त तो तुम आए नहीं, अब गोंगलुओं पे से मिट्टी झाड़ रहे हो। अम्मी प्लीज बस कर दे आप, जरा सी बात को आपने सर पर ही सवार कर लिया है। हाँ तो और क्या करूं, परदेश जाकर बैठ गए हो। जरा जो माँ का ख्याल किया हो। कितनी मिन्नतें की थी ना तुम्हारी कि आ जाओ शादी में, पर तुम वही मुर्गे की एक टांग। अगले महीने आ जाऊंगा, वो भी हमेशा के लिए। तो ये कहो ना कि नमीरा का घर से जाने का इंतजार कर रही हो। क्यों इस तरह की बातें करके आप अपना और मेरा दिल जला रही हैं? प्लीज कुछ तो ख्याल करें, मैं 7 समंदर पार बैठा हुआ हूँ। चलो ठीक है, फिर भिजवा दो सेट, लेकिन कैसे भिजवाओगे? मेरा दोस्त ओवैस है, वो सुबह 8 बजे की फ्लाइट से आएगा और दोपहर तक आपको दे जाएगा इंशाल्लाह। चलो अच्छा है, तुम्हारे मामू की कुछ टेंशन तो कम होगी। अच्छा ये बताएं कि नमीरा कैसी? बहुत खुश है माशाल्लाह, अल्लाह उससे बुरी नजर से बचाए। अच्छा ठीक है अम्मी, रात काफ़ी हो गई, हम बाद में बात करते हैं। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।
तुमसे तुम्हारे कोई स्पेशल गेस्ट मिलने आए हैं। कौन आया? अरे देखो ना। खावर, तुम रात के इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? किसी ने देख लिया तो? 12:15 ही तो हैं अभी। शायद तुम भूल गई, आज से 2 साल पहले इसी दिन हमारा निकाह हुआ था। तो क्या तुम्हें विश करने आ गया? अगर दादो ने देख लिया तो? अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं सारी चेक पोस्ट से इन्हें क्लियर करा के लाई हूँ। अब जल्दी तुम दोनों मेरी कमीशन निकालो। क्या? कौन सा कमीशन? चलो भागो यहाँ से। अगर आप दोनों ने मुझे कमीशन नहीं दिया ना तो मैं दादो को बता दूंगी। दादो। अच्छा रुको, ओके। जो तुम्हारी बहन है ना, मुझे भत्ता माफिया वाली लगती है। अच्छा ओके, मैं क्या आप सच से इतने काफी? अरे ये क्या? बस इतने से? इतने में तो कुछ नहीं होगा। अब इतना ही है मेरे पास, चलो भागो यहाँ से, जाओ। अच्छा ठीक है, बस 15 मिनट। हाँ ये क्या पागलपन है खावर? ये पागलपन मोहब्बत है मेरी तुम्हारे लिए। कहाँ जा रही? अगर किसी ने देख लिया, दादू, बाबा या बुब्बू, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? मिलने के नहीं नायाब
भाईजान, आर यू ऑलराइट? आप ठीक तो है? वैसे तो साहिबजादे हर मामले में बड़े टाइम के पाबंद थे, आज पता नहीं क्या हो गया। खावर भाई कहाँ हैं? देखें साहब, मुझे शॉपिंग मॉल में मिले थे, इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो मैंने हॉस्पिटल ले आया। सारे मेहमान शोर मचा रहे हैं कि बारात कब जाएगी। क्या करूं जकिया, मैं खावर फोन ही नहीं उठा रहा। लेकिन डॉक्टर साहब पता तो चले उन्हें हुआ क्या है? एक्चुअली इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था एंड आई एम सॉरी, ही इज नो मोर। व्हाट? जाने ये